Good morning, students. This is your EVS class, and we were doing chapter number 20, Unity in Diversity. So, children, I have already explained you what is unity and what is diversity, and in combination, what is unity in diversity. So, I have given you the introduction about this chapter, and I have already told you what is the national symbols of our country. So, now we will be talking about what are national symbols. So, what is national flag? The first one is national flag. Now, the national flag is the symbol of our freedom and unity. It is our duty to respect, honor, and take care of it. So, what is national flag? It is a national symbol of unity. You can say under this national flag, the whole country India is stands unite. Okay, पूरा देश हमारा एक ही फ्लैग को फॉलो करता है. दैट इज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. The Indian flag is a rectangular tricolor with deep saffron at the top, white in the middle, and green at the bottom. In the center is a navy blue wheel, the Ashoka Chakra. This has been taken from the Ashoka pillar and is the symbol of Dharma. So, children, this paragraph describes about the picture of the national flag. How does our national flag looks like? So, what is the shape of the national flag? It is rectangular in shape. Okay, rectangular in shape means its length is more than its breadth. So, and it is a tricolor. What is the color of the national flag? It is tricolor. Tricolor means there are three colors, namely the three, you can say three palettes. पैलेट्स मीन्स होते हैं बेटा जो बॉर्डर्स होते हैं, सॉरी पैलेट्स होते हैं जो एक उस पूरे नेशनल फ्लैग को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. पहला सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सैफरन कलर से पेंट किया है. सैफरन कलर मीन्स यू कैन से व्हाट इज़ सैफरन. आपने हिंदी में नाम सुना होगा केसर, तो उसको हम लोग केसरिया रंग भी बोलते हैं. ठीक है. एंड द मिडल पार्ट इज़ कलर्ड विद वाइट and the below part, that is the third one, is colored with green color. और जो बीच वाला पार्ट होता है वाइट कलर, उस पर हम लोग सेंटर में क्या एक बनाते हैं, एक अशोक चक्र बनाते हैं. ठीक है, अशोक चक्र. दैट अशोक चक्र हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर. नाउ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हु वॉज अशोका. अशोका वॉज द ग्रेट किंग फ्रॉम इंडिया. ठीक है, he was the Mauryan ruler. तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 6-7 में. ठीक है, कि अशोका कौन थे. अशोका एक बहुत ही ग्रेट किंग थे. बहुत ही यू कैन से बहुत अच्छे राजा थे जिन्होंने कई सारे बुद्धिज़्म का उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रीच किया था, या उन्होंने उस बुद्धिज़्म रिलीजन को फैलाया था ऑल ओवर दी वर्ल्ड. तो हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे नीचे. दिस हैज़ बीन टेकन, हाँ ये हो गया अशोका पिलर एंड इज़ द सिंबल ऑफ धर्मा. यस, दिस इज़ द सिंबल ऑफ धर्मा. धर्म जो होता है उसका ये सिंबल है, प्रतीक है ये. ठीक है. नाउ देयर आर सम रूल्स टू फॉलो. We need to follow some rules when we hoist the tricolor. Hoist the tricolor means जब हम झंडे को फहराते हैं. Tricolor means हमारे झंडे को ट्राइकलर भी बोलते हैं क्योंकि वो 3 रंग का है. उसको हम लोग हिंदी में तिरंगा भी बोलते हैं. ठीक है, 3 रंग का तिरंगा, उसको हम लोग ट्राइकलर भी बोलते हैं. The saffron band has to be on top and green at the bottom. ठीक है, तो जो सैफरन बैंड या जो सैफरन पैलेट होता है वो ऊपर होगा, फिर बीच में वाइट और फिर सबसे नीचे ग्रीन होगा. नो अदर फ्लैग कैन बी प्लेस्ड ओवर एंड अबव आवर नेशनल फ्लैग. ठीक है, अगर हम लोग नेशनल फ्लैग के साथ और भी कोई दूसरे फ्लैग्स को लगाते हैं तो हमेशा नेशनल फ्लैग ऊपर रहेगा, बाकी सारे फ्लैग्स उससे नीचे रहेंगे, क्योंकि जो सुप्रीमेसी है हमारे नेशनल फ्लैग की वो सबसे ज़्यादा है. तो इसलिए नेशनल फ्लैग हमारे कंट्री में
हमारी कंट्री में नेशनल फ्लैग की इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर है। अगर हम ऐसी जगह कहीं पे लगाते हैं नेशनल फ्लैग जहाँ अदर कंट्रीज़ में लगाएंगे तो फिर वो उसके इक्वलेंट होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अदर कंट्री का फ्लैग और हमारी कंट्री का फ्लैग बराबर पे लगेगा, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हमारा ही फ्लैग सबसे ऊपर होगा। बाकी अदर्स जो फ्लैग होते हैं, मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आर्मी का फ्लैग होगा, नेवी का फ्लैग होगा, एयरफोर्स का फ्लैग होगा, लेकिन इन तीनों फ्लैग के ऊपर सबसे ऊपर इंडियन नेशनल फ्लैग होगा, ठीक है। नाउ द फ्लैग हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन एट सनसेट, फोल्डेड एंड पुट अवे प्रॉपरली। और ये भी एक रूल है फ्लैग का कि हमें हर रोज़ शाम के टाइम सूरज डूबने से पहले फ्लैग को नीचे उतारना होगा, ठीक है, और उसको अच्छे से प्रॉपरली फोल्ड करके रखना होगा। ये सब हम लोग क्यों करते हैं? ये सब हम लोग वी पे ट्रिब्यूट, वी पे रेस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। हम अपने नेशनल फ्लैग के प्रति बहुत इज्जत और सम्मान दिखाते हैं। नाउ द सेकेंड सिंबल इज़ नेशनल एंथम। Our national anthem, Jana Gana Mana, was written by Rabindranath Tagore. The song had 5 stanzas, but the first one was chosen to be our national anthem. The anthem is also a symbol of unity. We sing it on important occasions like Independence Day, you can say Republic Day also, ठीक है। As a mark of respect, we must stand at attention whenever the anthem is being sung. तो हमारा नेशनल एंथम भी एक सिंबल ऑफ यूनिटी है हमारे देश के लिए। हमारे देश में नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मींस जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक, हर जगह ये नेशनल एंथम गाया जाता है, एक ही भाषा में, एक ही तरीके से, एक ही रेस्पेक्ट से, ठीक है। तो इसकी भी नेशनल इम्पोर्टेंस है, और ये कई सारे ओकेजन्स पे लाइक रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो या 2 अक्टूबर हो या कई और भी ओकेजन्स पे आप इसको गा सकते हैं। एंड आपने देखा होगा जब हमारा क्रिकेट मैच भी स्टार्ट होता है, आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उस समय भी हमारे कंट्री का नेशनल एंथम गाया जाता है मैच स्टार्ट करने से पहले, और जिस कंट्री के साथ मैच होता है उसका भी गाया जाता है। सो दिस वी सिंग इट ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स लाइक दिस एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन। और हाँ, जब भी हमें इस नेशनल एंथम को हम गाते हैं तो उस समय सारे लोग अटेंशन में खड़े होते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। यू नो द पोजिशन ऑफ अटेंशन एंड स्टैंड एट ईज़। तो स्टैंड एट ईज़ पे नहीं, हमेशा अटेंशन में रहना होता है इस ड्यूरिंग द नेशनल एंथम। सो चिल्ड्रन, आई विल टेक द नेक्स्ट topic, national emblem, in the next video. Till then, you continue with this national flag, rules to follow, and national anthem. I will, if you want to ask anything related to this topics, you can ask me in the WhatsApp class. Thank you, children.